जय जिनेन। आज वर्तमान के वर्धमान श्रेष्ठ यतिवर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज का 54वां दीक्षा दिवस। आज के इस शुभ अवसर पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के लेखनी से प्रस्तुत अनासक्त महायोगी का वाचन आरंभ करने जा रही हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संपूर्ण जीवन वृत्त पर आधारित चंपू महाकाव्य का हिंदी अनुवाद है अनासक्त महायोगी। तो आइए सुनते हैं अल्फा की आवाज़ में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी कृत अनासक्त महायोगी। आद्य वक्तव्य। युग बीतते हैं, सृष्टियाँ बदलती है, दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की सिर्फ स्मृतियाँ शेष रहती है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपनी अमर गाथाओं को चिरस्थायी बना देते हैं। उन्हीं महापुरुषों का जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, जो असंख्य जनमानस के जीवन को घने तिमिर से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत विहारी एवं स्वावलंबी जीवन जीने वाले युग पुरुषों की सर्वोच्च श्रेणी में नाम आता है दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वितरागमय बनाया, त्याग और तपस्या से स्वयं को श्रृंगारित किया, स्वयं के रूप को संयम के ढांचे में ढाला, अनुशासन को अपनी ढाल बनाया और तैयार कर दी हजारों संयमी युवाओं की सुगठित धर्म सेना। सैकड़ों मुनिराज, आर्यिकाए, ब्रह्मचारी भाई बहनें, जो उनकी छवि मात्र को निहार निहार कर चल पड़े घर द्वार छोड़ उनके जैसे बनने के लिए। स्वयं चिद्रूप चिन्मय स्वरूप बने और अनेक चैतन्य कृतियों का सृजन करते चले गए, जो आज भी अनवरत जारी है। इतना ही नहीं, अनेक भव्य श्रावकों की संलेखना कराकर हमेशा हमेशा के लिए भवभ्रमण से मुक्ति का सोपान भी प्रदान किया है। महामनीषी प्रज्ञा संपन्न गुरुवर की कलम से मुकमाटी जैसे क्रांतिकारी आध्यात्मिक महाकाव्य का सृजन हुआ, जो अनेक भाषाओं में अनुवादित हुआ। साथ ही अनेक साहित्यकारों ने अपनी कलम चलाई। परिणामतः मुकमाटी मीमांसा के 3 खंड प्रकाशित हुए। आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर लगभग 50 शोधार्थियों ने डीलिट PhD की उपाधि प्राप्त की। अनेक भाषाओं के ज्ञाता आचार्य भगवान की कलम से जहाँ अनेक ग्रंथों के पद्यानुवाद किए गए, तो वहीं नवीन संस्कृत और हिंदी भाषा में छंदोबद्ध रचनाएं भी सृजित की गई। संपूर्ण विद्वत जगत आपके साहित्य का वाचन कर अचंभित हो जाता है। एक और अत्यंत निस्पृही वीतरागी छवि, तो दूसरी ओर मुख से निर्झरित होती अमृत ध्वनि को शब्दों की बजाय हृदय से ही समझना श्रेयस्कर होता है। प्राचीन जीर्ण शीर्ण पड़े उपेक्षित तीर्थ क्षेत्रों पर वर्षायोग, शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में प्रवास करने से समस्त तीर्थ क्षेत्र पुनर्जागृत हो गए।
श्रावक वृंद अब आए दिन तीर्थों की वंदनार्थ घरों से निकलने लगे और प्रारंभ हो गई जीर्णोद्धार की महती परंपरा। प्रतिभा स्थलियों जैसे शैक्षणिक संस्थान, भाग्योदय तीर्थ जैसा चिकित्सा सेवा संस्थान, मूक प्राणियों के संरक्षणार्थ सैकड़ों गौशालाएं, भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहो का नारा, स्वरोजगार के तहत पूरी मैत्री और हथकरघा जैसे वस्त्रोद्योग की प्रेरणा देने वाले संपूर्ण जगत के आप इकलौते और अलबेले संत हैं। कितना लिखा जाए आपके बारे में, शब्द पौने और कलम पंगु हो जाती है, लेकिन भाव विश्राम लेने का नाम ही नहीं लेते। यह वर्ष आपका मुनि दीक्षा का स्वर्णिम 50वां वर्ष है। भारतीय समुदाय का स्वर्णिम काल है यह। आपके स्वर्णिम आभा मंडल तले यह वसुधा भी स्वयं को स्वर्णमयी बना लेना चाहती है। आपकी एक एक पदचाप उसे धन्य कर रही है। आपका एक एक शब्द कृतकृत्य कर रहा है। एक नई रोशनी और ऊर्जा से भर गया है हर वह व्यक्ति जिसने क्षण भर को भी आपकी पावन निश्रा में श्वासें ली है। आपकी प्रज्ञा से प्रस्फुटित साहित्य आचार्य परंपरा की महान धरोहर है। आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंदी स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसे श्रुत पारगी मुनियों की श्रृंखला को ही गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, तदुपरांत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने यथावत प्रतिपादित करते हुए श्रमण संस्कृति की इस पावन धरोहर को चिरस्थायी बना दिया है। यही कारण है कि आज भारतवर्षीय विद्वत वर्ग, श्रेष्ठी वर्ग एवं श्रावक समूह आचार्य प्रवर की साहित्यिक कृतियों को प्रकाशित कर श्रावकों के हाथों में पहुंचाने का संकल्प ले चुका है। केवल आचार्य भगवान द्वारा सृजित कृतियां ही नहीं, बल्कि संयम स्वर्ण महोत्सव 2017 और 2018 के इस पावन निमित्त को पाकर प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रणीत अनेक ग्रंथों का भी प्रकाशन जैन विद्यापीठ द्वारा किया जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संपूर्ण व्यक्तित्व लिखा गया तो उसके साथ ही उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व भी इस कृति में समाहित हुआ है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का न केवल व्यक्तित्व किंतु उनकी चेतन अचेतन कर्तृत्व का भी इसमें समावेश है। मुनिश्री ने अभी तक हुई समस्त क्षुल्लक, ऐल्लक, मुनि, आरिका दीक्षाओं का वर्णन छंदोबद्ध रीति से क्रम से किया है। इसके साथ ही आचार्य गुरुदेव की अनेक विशेषताएं जो उनके व्यक्तित्व में समाई हैं, जैसे सहनशील, स्वावलंबी, महाप्रभावक, अखंड ब्रह्मचारी, दृढ़ संयमी इत्यादि अनेक गुणों का वर्णन गुणगण नायक 11वें सर्ग में विस्तार से किया है। आचार्य श्री के कर्तृत्व में उनके करकमलों से हुए अभी तक के सभी पंच कल्याणकों का वर्णन, दीक्षित शिष्यों का वर्णन, वर्षा योग का वर्णन महाप्रभावक 12वें सर्ग में किया गया है। संयम स्वर्ण महोत्सव के पावन प्रसंग पर यह अनासक्त महायोगी कृति प्रकाशित करते हुए जैन विद्यापीठ हर्ष का अनुभव कर रहा है। समस्त ग्रंथों का शुद्ध रीति से प्रकाशन अत्यंत
दुरूह कार्य है। इस संशोधन आदि के कार्य को पूर्ण करने में संघस्थ मुनिराज, आर्यिका माताजी, ब्रह्मचारी भाई बहनों ने अपना अमूल्य सहयोग दिया। उन्हें जिनवाणी माँ की सेवा का अपूर्व अवसर मिला, जो सातिशय पुण्यार्जन तथा कर्म निर्जरा का साधन बना। जैन विद्यापीठ आप सभी के प्रति कृतज्ञता से ओतप्रोत है और आभार व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द खोजने में असमर्थ है। गुरु चरण चंचरिक।